अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहलन वाल के इलाके में। ये वही इलाका है जो पिछले साल पानी में डूबा हुआ था। मेरे पीछे बिल्कुल दरियाए रावी है और ये वही एरिया है जहां पर दरियाए रावी जब बिफर गया, दरियाए रावी का पानी जब यहाँ पर तुग़यानी आई और सूरत हाल बहुत यहाँ पर गंभीर थी, तो ये तमाम तर जो पानी था, ये पीछे जो रिहायशी इलाके हैं, जो यहाँ पर लोगों के घर हैं, वो इसमें डूब चुके थे। कई कई फुट यहाँ पर पानी था, यहाँ पर कश्तियाँ चल रही थीं, यहाँ पर जो लोगों के मकान थे, लोगों की दुकानें थीं, वो डूब चुकी थीं। अब एक बार फिर से इसी इलाके में ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिशों का आगाज़ हो चुका है और ये जो दरियाए रावी है, पीडीएमए के मुताबिक ये एक बार फिर बिफर सकता है, इसका जो लेवल है वो बढ़ सकता है और खुदा न खास्ता ये दरियाए रावी जो कि मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये एक बार फिर यहाँ पर आ सकता है उसका पानी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। खान साहब मेरे साथ आइएगा। ये इस वक्त यहाँ पर बंद की तामीर जारी है, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर इस वक्त काम कर रही हैं और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस हिफाजती बंद के ज़रिए इस पानी के बहाव को रोकना। अगर खुदा न खास्ता रावी एक बार फिर बिफरता है, इसका पानी बाहर आता है, आसपास की आबादियों तक जो है वो पानी जाता है, तो उसको किस तरह से रोकना है, उसके लिए ये जो बंद है 27 फुट ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई होगी 27 फुट, जबकि इसकी चौड़ाई जो होगी वो 500 फुट की होगी। तो एक इकदाम तो है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किस हद तक इसकी कामयाबी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कोशिश की जा रही है और काफ़ी यहाँ पर रैपिडली जो है वो काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तमाम तर जो एरिया है इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये सारा बंद का हिस्सा है और पीछे आप देख सकते हैं कुछ दरख्त हैं, उनकी कटाई भी करनी पड़ी है और ये मेरा ख्याल है कटाई इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर बंद की तामीर होनी है, इसलिए यहाँ पर दरख्त भी काटे जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नाजरीन अब से कुछ देर के बाद कि ये जो पीछे पूरी आबादी है, खास अब दिखाएगा मेरे पीछे जो आबादी है, ये वो एरिया है मोहलन वाल का जहाँ पर पानी ही पानी था। लोगों का कारोबार, लोगों के तमाम तर घर, सब कुछ पानी में डूब चुका था। आपने वो तमाम तर मनाजिर देखे होंगे और अब इस साल फिर से वही ख़तरा है, वही सूरत हाल है कि वो सामने जो कि मेरे रावी है और अगर उसका पानी एक बार फिर बाहर आ गया तो ये तमाम तर इलाके को वो दोबारा अपनी लपेट में ले लेगा। तो हमें इस बार क्या तैयारी करनी है, इस बार हमने क्या प्रिपरेशन किया, उसके लिए मैं आज आपको प्रोग्राम में वो दिखाऊंगा और हम उस इलाके में भी जाएंगे जहां पर लोग अब भी रह रहे हैं और अब भी खौफ में मुब्तला हैं कि क्या ये जो हिफाजती बंद है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, इतना अहम होगा, इतना हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। वो तमाम तर चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इसको मज़ीद कितना वक्त दरकार है, क्योंकि अब से कुछ दिन के बाद, बल्कि बारिशों का आगाज़ तो हो चुका है, मानसून की, पानी का लेवल भी बढ़ चुका है रावी का, और अब से कुछ दिनों के बाद ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दरियाए रावी जो है वो एक बार फिर बिफरने जा रहा है। चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो जहाँ पर ये कटाई चल रही है, इसके पीछे जो इलाका है जहाँ पर लोगों की रिहाइश है, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनका क्या कहना है, क्या वो मुतमिन है, नहीं है, जानते हैं मेरे साथ। मोहलन वाल के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ के मकामी हैं, जो पीछे आबादी में रहते हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जब लास्ट ईयर यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी तो क्या कुछ इनको फेस करना पड़ा और इस बार इनसे क्या कहा गया कि किस तरह से इस रावी को बिफरने से रोका जाएगा, इस बंद से जो है वो कितनी बचत हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप पीछे मोहलन वाल में रहते हैं? हाँ जी, हम ये पीछे थीम पार्क में रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, जब पिछले साल यहाँ पर सैलाब आया था तो क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? यहाँ बहुत ज़्यादा पानी था, कम से कम जो ये थीम पार्क वाला हिस्सा है ना, वो 15-16 फुट, 15-16 फुट, कहीं से 10 फुट। यहाँ जो हम ये खड़े हैं ना, यहाँ भी 7-8 फुट पानी था। वो थीम पार्क में तो तकरीबन दो मंजिलें डूब गई थी लोगों की। किसी लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, घर उधर उजड़ गया, सामान उधर रह गया, सब कुछ लोगों का उधर ही रह गया था, कुछ नहीं लेके गया। बहुत नुकसान हुआ था। इस दफ़ा ये बंद शुरू हो गया है, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है हमारे पे कि ये जो शुरू हो गया आराम इंशाल्लाह। ये बताएं, जब पिछले साल नुकसान हुआ था उसके अजाले के लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया, कोई इकदाम किया आप लोगों के लिए? हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ किया था। जो पिछले साल जो ना तकरीबन जो जो जिन जिन का नुकसान हुआ था वो सर्वे हुआ था, तो थोड़ा सा अजाला हुआ था, दिया था लोगों को। जो ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी हो सका था ना, गवर्नमेंट ने ना वो अपना किया था। अजाला किया था, अच्छी बात है। जनाब, आप भी पीछे रहते हैं? हाँ जी सर, वो सामने जो मेरा खंबे के पास मेरा घर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले यहाँ पे ये बंद नहीं था जब पिछले साल सैलाब आया था? जी सर, इधर ना 15 से 16 फुट पानी आया था, तो
काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सबसे पहले तो मेहरबानी ये की है कि हमारी सोसाइटी से पानी निकाला उन्होंने। तकरीबन कोई 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ना सोसाइटी उन्होंने साफ़ करके दी है, सफाई वाले भेजे ने। फिर उन्होंने जिन लोगों के फर्श या घर टूटे थे उनको अपना उन्होंने पैसे भी दिए हैं। हुकूमत का शुक्रिया। अब वो बन बना के दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सोसाइटी इधर साथ ही है, ये इसकी बचत हो गई है बन की वजह से। ये कितने दिन से यहाँ पे काम चल रहा है जो ये कर रहे हैं इस वक्त? ये तकरीबन 1 माह से चल रहा है तकरीबन। अच्छा, वार्निंग तो जो पीडीएम में है, महकमा मौसमियात भी है, उन्होंने बताया बारिशें होने जा रही हैं, लेवल रावी सामने हमारे उसका लेवल बढ़ा है, तो क्या कहा जा रहा है कितना वक्त मजीद लगेगा इसको बनाने में? ये कह रहे हैं एक महीना और लगेगा, बन तैयार हो जाएगा। अगर मेहरबानी हो कोई और मशीनरी लग के 10-15 दिन में मुकम्मल हो जाए तो हमारी सांस में सांस आए, हमारी आबादी बच जाएगी। अच्छा, पिछले साल हमने ये भी देखा था कि इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया था दरिया रावी की। सूरत हाल जो पहले बड़ी ख़राब थी वो और ख़राब हो गई थी। अगर खुदा न खास्ता फिर अगर रावी में पानी छोड़ देता भारत और ये बंद की तामीर में 1 महीना और लग जाएगा, फिर सूरत हाल क्या बनती है? इसी बात की हम सबको टेंशन है। ये ना अगर 1 महीना ये कह रहे हैं लेकिन 1 महीना लेट ना हो जाए, उससे पहले पानी आ गया तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुकूमत से हमारी ये अपील है कि ये जल्द से जल्द मशीनरी और लगा के ये 10-15 दिन में हमें मुकम्मल कर दें, ये हमारी अपील है। चाचा जी कितने साल से रह रहे हैं मोलनवाल में? हमें 3 साल हो गए हैं सर। हर साल ये सूरत हाल होती है? नहीं, पिछले साल ही हुई है। पहले 2 साल तक कहते से पानी आ रहा पानी नहीं आंदा सी, अल्लाह ने करम करदा सी। पिछले साल फिर वैसे ही साडी वो इंडिया ते पाकिस्तान की खैम खै हुई सी, तो उनकी वजह ने उन्होंने शिरकबाजी ने पानी भेजा सी। अल्लाह का शुक्र है, ਅਸੀਂ अल्लाह ते भरोसा करने हैं, सानू कोई टेंशन नहीं। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਲਨਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ? बिल्कुल कानूनी ने, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ इंतकाल है। हाँ जी। अगर हाजी साहब ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਫालतू ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਰਕਬੇ ਲੈਣੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ इंतकाल है। हमारा मकान है ना जेड़ा, वो मरियम नाग का शुक्रिया, हमें थोड़ी सपोर्ट 15 लाख की है, उसने बनवा के दिया। हम उन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, असी हर साल इसको परेशानी को उठाते। आपने मैडम के ने मदद की है, बहुत अच्छा है। असी पूरी ज़िंदगी उसको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है, ये बुज़ुर्ग जो है ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो और लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये जो इनिशिएट लिया है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और जो काम कोई अच्छा करे उसको डेफिनेटली उसकी तारीफ़, जब हम तनकीद करते हैं तो खुल के करते हैं, जब हमें तारीफ़ करनी चाहिए किसी अच्छे काम की तो वो भी हमें खुल के करनी चाहिए। तो ये जो स्टेप है इसको यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बताएं कि यहाँ पर अभी आपकी रिहाइश अभी भी यहीं पे है या आपने अपना घर यहाँ से चेंज कर लिया, क्योंकि खतरा तो है? असी पानी च ही रहे, जिसले पानी चलता सी ना उसले भी बहुत ज़्यादा मशीनरी सी। जेड़ी फैमिली इधर रह रही सी ना, उसको 3 टाइम का खाना भी गवर्नमेंट ने पे किया। अच्छा खाना सी, एवं टरपैली नहीं सी। जेड़ा चीज़ मिली है ना उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत लोगों जेड़े बेच रैशी से नहीं घर छोड़ के जा सके, उसको खाना भी 3 टाइम का उन्होंने महकमे ने दिया है। उस बाद जेड़ा फंड जितना किसी का नुकसान होया उसके मुताबिक उन्होंने उसको नुकसान के अजाला भी किया। ठीक है, सिर्फ बयानात की हद तक नाजरीन यहाँ पे जो होते हैं, हम देखते हैं स्टेटमेंट दिए जाते हैं जी हम अजाला कर देंगे, हम इमदाद कर देंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि विटनेस हैं और हमें यहाँ पर ही मिले, हमने इनसे बात की और वो कह रहे हैं जी हमें पैसे भी दिए गए हैं और हमारे लिए यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट काम भी कर रही है। लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं पर है कि अगर भारत इस सारे सिनेरियो में, अगर इस पूरी सिचुएशन के अंदर एकदम से पानी छोड़ता है जो कि वो आबी जाहिर करता रहा, अगर फिर करता है तो फिर सिचुएशन क्या होगी। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि फ्यूचर के लिए हमें ऐसे इकदाम करने हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लाहौरी वैसे बड़े वो ज़िंदा दिलाने लाहौर हम कहते हैं ना, यहाँ पर फैमिलीज़ भी घूम रही हैं, बच्चे भी फिर रहे हैं, शायद यहाँ के मकामी हैं, देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, परेशान भी हैं, कुछ वरिड भी हैं। अच्छा ये बताइए, जो दरख्त काटे जा रहे हैं ये इसीलिए काटे जा रहे हैं, बंद के लिए काटे जा रहे हैं? बन के लिए काटे जा रहे हैं। अच्छा, ये कितना चौड़ा और कितना ऊंचा बनाया, बताया उन्होंने कुछ? हाँ जी, कह रहे हैं 500 चौड़ा तो 30 फुट ऊंचा। अच्छा, वही बात जो कि मैंने आपको आगाज़ में बताई है कि 500 फुट चौड़ा ये बंद है और 27 फुट से 30 फुट इसकी ऊंचाई होगी। लेकिन ये आपको लगता है कि ये बंद बन जाने के बाद यहाँ पर जो पानी का बहाव होगा उससे बंद रोक सकता है पानी को? रोकेगा। सर बंद टूट जाते हैं? इंशाल्लाह रुकेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। आगे पत्थर लगाएंगे वो बहुत मजबूत बंद होता है।
पत्थर लगाएंगे उसके बाद इसको कोई ख़तरा नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये हमें कोई मसला नहीं बनेगा। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये जल्दी बन जाए तो बचत हो जाएगी हमारी। नाज़रीन, कोशिश तो यहाँ पे चल रही है। इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ काम कर रही हैं, हम देख रहे हैं, और मुसलसल काम चल रहा है। जब से हम यहाँ पर आए हैं काम ही काम चल रहा है, और 1 महीने से काम चल रहा है। लेकिन इनका कहना यह है कि अगर तादाद गाड़ियों की बढ़ा दी जाए तो ये काम और तेज़ी के साथ भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आगे जो कि सिचुएशन आने वाले डेज़ हैं उसमें यही एक्सपेक्टेड है कि बारिशें मज़ीद होंगी और लेवल जो है रावी का और बढ़ेगा। फिर भारत का कोई भरोसा नहीं है। तो चलते हैं आगे। जो पीछे मोहलन वाल का इलाका है जो कि रिहायशी आबादी है, आपको वहाँ का विज़िट कराते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो किस हाल में रह रहे हैं, किस खौफ में रह रहे हैं। जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या बताते हैं कि पिछले साल जो कि हमने खुद विटनेस किया कि गाड़ियाँ तो यहाँ पे आ सकती नहीं थी, यहाँ पर कश्तियाँ चल रही थी। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है और उसके लिए क्या तैयारी यहाँ पर की जा रही है, आपको नाज़रीन ये दरियाए रावी के करीब मोहलन वाल के वो इलाके हैं जहाँ पर लोगों की रिहाइश भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे हैं छोटे जो कि पीछे घरों में रहते हैं, और ये वो सारा एरिया है जो कि सैलाबी सूरत हाल जब रावी में हमने देखी तो ये सारा इलाका डूब चुका था। काफ़ी नशेबी इलाके हैं ये, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गहरा यहाँ पर पानी खड़ा हो सकता है। बहुत नीचा ये इलाका है, नीचा एरिया है पूरा, और कोई पक्की सड़क तो यहाँ पर हो सकती भी नहीं है भी नहीं। तमाम तरह जो ये रोड है कच्ची है, और ये सारा रावी की सराउंडिंग्स का एरिया है। तो जब पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया था तो ये सारा वो एरिया है जो कि पानी में डूब गया था। बारिशों की प्रेडिक्शन और रावी में बढ़ता जो लेवल है वो ख़तरे की घंटी बजा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आगे जाऊँ और जो आगे लोगों की शॉप्स हैं, लोगों के घर हैं, उनसे कुछ बात करें और जानें कि वो क्या इस वक्त प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने यहीं पर रहना है, क्या वो ट्रस्ट करते हैं कि ये जो बंद है ये इतना मजबूत होगा कि पानी का जो बहाव होगा, जो तुग़यानी होगी, उसको ये रोक पाएगा। खौफ व हिरास अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह, टेंशन अपनी जगह, ये साथ रावी है। किसी वक्त भी जो है यहाँ पर उसका पानी आ सकता है और ये तमाम तर घर इलाका सारा डूब सकता है। लेकिन बच्चे इससे बिल्कुल बेखौफ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो किस जगह पर हैं इस वक्त और यहाँ पर कितना ख़तरा है, बट बच्चे मासूम हैं और वो किस तरह से यहाँ पर हर तरह की परेशानी से बेखबर होके सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो पड़ोसी है, वो किसी वक्त भी मक्कारी कर सकता है, शरारत कर सकता है और पानी छोड़ सकता है रावी के अंदर, जो कि हमने पहले भी देखा। आप लोगों को याद होगा पिछले साल ये वही इलाका है, ये वही जगह है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये तमाम तर जो दुकानें थीं ये पानी में डूबी हुई थीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कश्तियाँ चल रही थीं, यहाँ पर बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, यहाँ पर आना मुमकिन नहीं था, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तमाम तर इलाका पानी में, रावी के पानी में डूबा हुआ था। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं कि वो किस अज़ियत से गुजरे थे और इस बार उनकी क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब ये वही इलाका है जो लास्ट टाइम मुझे याद है कि पानी में डूबा हुआ था? हाँ जी, वो इलाका है, थीम पार्क। अच्छा ये बताएं कि ये अब जो एरिया है ये सारा पानी जब यहाँ से निकाल लिया गया, सबको रेस्क्यू कर लिया गया यहाँ से, तो उसके बाद कोई ख़तरा नहीं है इन बिल्डिंग्स का जो कि इतना सब पानी में डूबी रही हैं? हाँ खतरा तो है वे, कोई बिल्डिंग जो कमज़ोर ने उन्होंने खतरा है, जो सही मजबूत बन गया उन्होंने नहीं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल थी जब पिछले साल थे, तो क्या कुछ हुआ? दसो जी पीर साहब। पिछले साल जब सैलाब आया है इधर मामला तो काफ़ी दुश्वार हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने भी साथ दिया है जितना दे सकता है कोई। तो रिलीफ मिले हैं, चंद लोगों को जो इमारतें गिरी हैं उनका उन्होंने दिए हैं कुछ खर्चात, और बाकी जो खड़ी हैं कोई मजबूत हैं वो खड़ी हैं अभी तक। अभी नेक्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम कि बंद बन रहा है, उनकी मेहरबानी है कि बनवा रहे हैं बंद। अच्छा हम तो बंद देकर भी आ रहे हैं, वहाँ पर काम चल रहा है और कह रहे हैं कि पिछले कई महीनों से काम चल रहा है यहाँ पर। ये बताएं कि ख़तरा तो अभी भी है, किसी वक्त भी पानी जो है वो आ सकता है, तो यानी आ सकती है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है महकमा मौसमियात ने, PDMA ने जारी किया है। भारत जो कि हमारा दुश्मन है, अब दुश्मन है, वो हमेशा शरारत भी करता है। ऐसे में अगर उसने पानी छोड़ दिया तो क्या तैयारी आप लोगों की? तैयारी फिल वक्त तो जो सारी उम्मीदें लगी हुई वो बंद पे हैं, अगर बंद बन जाता है तो फिर तो सेफ़ हैं। अगर बंद, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बंद बनने में तो भी वक्त लगेगा, काफ़ी महीनों से काम चल रहा है, अभी काफ़ी महीने लगता है और लगने हैं इसको बनने में। अगर उस दौरान पानी आया तो फिर नहीं, बंद के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर बंद नहीं बनता तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी ये शॉप है? जी जी मेरी ये शॉप है। अच्छा ये काफ़ी यहाँ पर बंद पड़ी है मार्केट, क्या वजह है?
यही वजह है ना कि सैलाब का डर है लोगों को। अभी ये अगस्त वाला मंथ देखेंगे, अगर जो पानी आ गया तो फिर अल्लाह तवक्कल, अगर नहीं आता तो फिर वापस लौट आएंगे लोग सारे। अच्छा, इस इलाके में पिछले साल ही पानी है, उससे पहले कभी पानी है? उससे पहले नहीं आया, वो आया था जब 88 में सैलाब आया था ना, उस वक्त आया, तो उससे पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया। ये बताएं कि आप लोगों की तैयारी क्या है अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से पानी आता है, उसी स्पीड से आता है, उसी तरह से रावी का लेवल बढ़ है और ये सारा इलाका डूब जाता है, तो आपने उसके लिए क्या मुतबादिल प्लान क्या तैयार किया? तो बादल प्लान कुछ भी नहीं है, सामान वगैरह जो है वो ऑलरेडी पहले ही शिफ्ट हैं, कुछ तो बर्बाद हो गया था, जो चंद चीज़ें बची हैं वो पड़ी हैं, रेडी पड़ी हैं, अगर पानी आता है तो उठा लेंगे, बाहर चले जाएंगे बस। अब ये बताइए, मेरा ख्याल है आप रियल स्टेट का काम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आएगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? बस जो बंद बनेगा तो फिर ही आएगा, नहीं तो फिर कोई नहीं आएगा। बैठे हैं फिर आराम से अल्लाह के वास्ते। ये बताइए, जो बंद पे काम चल रहा है आपके ख्याल से ठीक है, उसकी रफ्तार सही है या बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, मज़ीद बेहतर होना चाहिए? जिस रफ्तार से ये चल रहा है ना, इस पे तो ये पानी से पहले नहीं बन पाएगा। मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि थोड़ी स्पीड इसकी तेज़ कर दें, ताकि अगस्त तक ना ये कुछ हद तक बेहतर हो जाए कि आवाम सेफ़ हो जाए, और इसकी आवाम की उम्मीद हुकूमत से ही है, उसके अलावा तो मुश्किल है मामला। चल, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी ने इस पर काम भी करना शुरू किया है, जो कि पहले कभी आज तक नहीं हुआ। वहाँ पर एक हिफाजती बंद बनाया जा रहा है जो कि 27 फुट उसकी ऊंचाई है, 500 फुट वो चौड़ा होगा। अच्छी बात यह है कि खुदा न खास्ता फ्यूचर में अगर कभी दोबारा से कई सालों के बाद जो सिचुएशन बनी लास्ट टाइम, अगर वो दोबारा कभी बनती है तो उसके लिए कुछ तैयारी की जा रही है। उसकी रफ्तार कैसी है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा स्टेप ले रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मस्बत बात यह है कि इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने इनका अजाला भी किया, जो कि इमदाद की जा सकती थी वो भी की। जितनी वो कर सकते थे कर सकते हैं, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा थी। अब हर बंदे को नहीं ना मिल सकता, 100 में को 70 को मिला होगा, 30 को नहीं भी मिला, तो वो जो 30 हैं वो ज़्यादा हंगामा करते हैं कि हमें नहीं मिला, लेकिन मिला है। जो ये बताएं कि यहाँ पर जब पानी बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे हमने कश्तियाँ चलती देखी हैं, कश्तियाँ चल रही थी यहाँ पे? हाँ, कश्तियाँ चल रही थी। ये पानी, ये जो लंटर पड़ा हुआ है ना, लंटर तक पानी था। ये दिखाएं इधर, खान साहब दिखाएं, ये जो लेंटर ऊपर है ये पूरी सीलिंग पानी में डूबी हुई थी। ये बताइएगा कोई कीमती जान तो नहीं गई थी लास्ट टाइम? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ था। एक बंदा बस उसकी अपनी ही मिस्टेक थी जिसकी वजह से उसकी जान गई थी। मतलब देख रहा है बंदा यहाँ पानी ज़्यादा है, तो जो पानी खड़ा होता है ना हमेशा ही भारी होता है, उसमें उसके कूदना उसकी गलती थी। एक जान गई थी लेकिन वो उसकी गलती थी, उसमें सैलाब का मामला। पानी है तो फिर बंदे को सेफ होना चाहिए। अपनी गलती थी उसकी? अपनी गलती थी उसकी। ये बताएं कि आपकी रिहाइश भी इधर ही है कि सिर्फ दुकान यहाँ पे है? नहीं, पहले रैश थी इधर मेरी, अब रैश नहीं है। रैश आउट साइड पे कर ली है, क्योंकि बच्चे हर किसी को प्यारे आते हैं। ये तो आपने समझदारी का मुजाहरा किया है जी। ख़तरा जब होगा तो ऑब्वियसली बात आपका हक है कि आप दुकान के शटर तो नीचे कर देंगे, लेकिन जब सामान निकालना होगा, बच्चों को मुंतकिल करना होगा, तो उसके लिए डेफिनेटली इतना वक्त नहीं होता। अचानक ही ऐसे अलर्ट जो है वो जारी होते हैं। और लोगों से बात भी करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले साल जब सैलाब यहाँ पे आया था आपका नुकसान हुआ था? हुआ था, कितना नुकसान हुआ? लगभग 15-20 लाख का। किस तरह से, क्या हुआ था? इस तरह सा कुछ सामान ये भी था, आगे मेरा यानी कि घर था वो गिर गया था। बाकी इस तरह से यानी कि टोटली निज़ाम हिसाब था। मेरी 2 दुकानों का सामान था, एक सिर्फ चीलर जो था उसका ही समझ लें कि 2 लाख रुपए का जो है ना काम होना है, लेकिन पैसे नहीं थे, लेकिन वो करवाया नहीं है अभी। हुकूमत ने कोई इमदाद किया आपकी? ये की थी, 1.5 लाख रुपए दिया था उन्होंने। 1.5 लाख रुपए दिया, नुकसान 15 लाख का हुआ था? जी, यानी कि आपको पैसे उतने नहीं मिले, 15 लाख का नुकसान हुआ, 1.5 लाख मिला। ये है कि गवर्नमेंट कभी भी पूरे पैसे तो नहीं ना देती है, जितने दिए हैं उतने भी काफ़ी हैं। बात ये है कि अगर ना देते तब भी कोई नहीं था, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए हैं, वो बेहतर है। कुछ ना कुछ आपके नुकसान का इजाला तो किया है। अब मुझे बताएं, फिर आप यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, परेशानी नहीं हो रही, डर नहीं लग रहा कि दोबारा सैलाब आ सकता है? नहीं, देखें सैलाब अब आना है, लेकिन काम तो करना है ना। बन रहा है, अगर कोशिश करेंगे अल्लाह करेगा कि तब तक बन जाएगा, लेकिन बैठे तो आएंगे, काम तो करना है ना। कब तक बनेगा? वहाँ पे तो अलर्ट आ गए, बारिशें शुरू हो गई हैं, दोबारा कहा जा रहा है जी तो यानी आ सकती है, भारत पानी छोड़ सकता है। देखिए बात यह है कि अगर वो छोड़ सकता है, अब हमने रोज़ी तो कमानी है ना, खाना तो खाना है, खाने के लिए तो कोई भी नहीं देता है, हमने खाना तो खाना है ना। सोचा नहीं किसी और इलाके में चले जाएं? इलाके में देखें हर जो है ना माइंड और होता है। अभी हमारी जगह इधर है, ठीक है, अभी वो सेल नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे आगे। रिहाइश भी इधर ही है? राइश भी इधर ही है। अच्छा, ये जो दुकान है ये पानी में डूबी थी? ये 12 फीट तक यहाँ पानी था, लेंटर तक पानी था यहाँ।
साहब ये दुकान ये सारा ये लेंटर बता रहे हैं यहाँ तक पानी था, 10-12 फुट तक पानी यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो जितना सारा माल था सब चीज़ें सारी ज़ाया। जी गवर्नमेंट का काम है अलर्ट करना, खबरदार करना, एक ख़तरे के बारे में पहले से बता देना कि इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है, आप मुतबादिल के तौर पर कोई और बंदोबस्त कर लें, आपकी जान को ख़तरा है। तो इन लोगों का कहना यह कि हमें भी पहले बताया गया था, हमें अलर्ट किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस अलर्ट को नज़रअंदाज किया और ये दुकान 12 फुट 10 से 12 फुट इसमें भी पानी खड़ा था इस तमाम तर एरिया में। तो जिन लोगों की जान गई इसमें वो लोग थे जिन्होंने ख़ुद से पानी में रहने का फ़ैसला किया या कोई अपना सामान निकालने की कोशिश की, उसकी वजह से उनकी जान गई। लेकिन वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर लोग जो है वो मुतमिन हैं कि गवर्नमेंट काम कर रही है, बंद बना रही है और हमारा अजाला भी किया गया, यानी कि हमें पैसे दिए गए। अगर ना भी देते तो हमने क्या करना था, गलती हमारी अपनी थी, लेकिन हमारी यहाँ पर उन्होंने हेल्प की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी जी रिहाइश इधर ही आपकी? नहीं सारी जा डेग गई है पर उत्थे खालिद बिन वलीद असी इत्थे हैं, मजदूर बंदा है नहीं होंदी पूरी। तो यहाँ पे आप 75,000 दिता हाने सानू और नहीं पूरा होया, नहीं बनी जा, डेग गई है, बाउंड्री डेग गई है, वाशरूम छतों लोड़ गया, नहीं पूरी हुई बेटे। तो यहाँ पे आप किसी के पास आई हुई हैं? जी जी इत्थे किराए ते हैं। अभी इधर ही रह रही हैं आप? जी इत्थे रह रही हैं। तो आप बिल्कुल रावी के पास रह रही हैं, ख़तरा नहीं है? जी खतरा तो है ना। हुकूमत ने कहा है आपको कि यहाँ से खाली करें या ख़तरा है? नहीं नहीं काहे नहीं कही आ जा, अभी नहीं कहा? आज ही नहीं कही आ। पिछले साल जब यहाँ पर सैलाब आया था यहीं पे थी? जी इतना ही। क्या सूरत हाल थी आंटी यहाँ पे? बेटे हर शायद लोड़ पड़ गई है, कोई चौकते विचों पानी दे विचों बर्तन वगैरह काढ़ है तो इतना ही गोल चक्कर तो चोर लाए गए, बस बुरे हालात हैं, बस निबड़ते पे। आपको उन्होंने पहले भी अलर्ट जारी किया था, खबरदार किया था कि खाली कर दें इलाका, सैलाब आ सकता है, ऐसे ही है? जी पहले जरा आना क्या हाने आधा मुना घंटा पहले आधा ना दोपहर ना लाना क्या हाने रात दे 12 बजे आया, असी आप गया से भाई असी ना जान रहा से सैलाब को भाई की शाय है। असी आपने टाइम से यहाँ से खाली कर दिया था घर? जी जी असी आप टाइम ते गए यहाँ से पे सामान असी कहना लाए गए यहाँ से। तो हुकूमत ने पैसे दिए आपको? जी जी 75,000 दिया ने, सारी पुराई नहीं हुई उनके नाल, की हो रहे उनके नाल। तो अभी सोचा नहीं है कि यहाँ से खत्म हो गए, फार्श खत्म हो गए, छतों खत्म हो गया, बाकी वो बेटे हाँ ना बर्तन सर्तन चौकाए हैं, कंबल रजाया हर शाय गाल गई लोड़ गई, कुछ नहीं बनी उनके नाल। हुण हाली चले अभी काम कर रहे हैं, बंद बना रहे हैं पीछे? जी इंशाल्लाह अल्लाह करे बन रहे सुखे हो बनूं, पीछे सारी कशा नहीं रहेगी, मुल्तान को लगे दे आए। अभी आप गली देख रहे हैं, ये गली इसका लेवल खासा नीचे है, अगर आप मेन से देखें तो ये बहुत नीचे है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सूरत हाल खासी ख़राब रही होगी। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या निज़ाम रहा यहाँ पर पिछले साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठाक अल्लाह का शुक्र है जी। ये घर आपका है? हाँ जी। साथ रावी है? हाँ जी। परेशानी नहीं होती? नहीं कोई नहीं, जब पैसे लाए ने तो परेशानी का दी है। पैसे जान से बढ़ के हैं? और नहीं ना छड़ सकते, की करिए। पिछली बार ये घर डूब गया था पानी में? डूब गया था। कितना नुकसान हुआ? 6-7 लाख का हुआ था। गिर गया था, दोबारा तमीर किया? हाँ हुन बनाया जी, लेंटर पाया 5-6 दिन 3 दिन हो गए ना। ये दिखाएगा जरा खान साहब, ये कहाँ तक पानी था? पानी आया खुड्डे तक था, इनके ऊपर चढ़ा हुआ था। अच्छा जी, ये बन्नी देखें, अब ये सारी बन्नी जो है ये जो लेंटर तक 10-12 फुट का होगा, ये सारा पानी में डूब गया था। हाँ जी। इस बार फिर अलर्ट है, बारिशें शुरू हो गई, मानसून की सैलाबी सूरत हाल है, रावी पे बंद बनाया जा रहा है, तो कोई अलर्ट है कि खाली कर दें यहाँ से? नहीं कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर कर ही रहा है, अल्लाह ने समझ बूझ भी दिया है, तो लगता नहीं है कि यार कोई यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए? देखा जाएगा, टाइम आएगा। हुकूमत ने कोई इमदाद की थी पिछली बार? हाँ 3 लाख रुपये दिया। 3 लाख दिया था, नुकसान कितना हुआ था? नुकसान 6-7 लाख का कपड़ा गुल होया था, तो बाकी 2 कमरे 2 वाशरूम डिगे से। ये बताएं कि जो बंद बना रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं जी, करेंगे तो। कब से चल रहा है काम?
ये मेरा ख्याल सुनया 4 महीने के 3 हुए ने जी। अच्छा, ये मोहलन वाल का जो इलाका है सारा, ये थेम पार्क जो है, ये सारा डूब गया था? ये सब डूबा है, सो ऊपर से चढ़ाई तो उरा सारा ही। ये बताएं कि पानी एकदम से आया या थोड़ा थोड़ा करके आया, कैसे आया? थोड़ा थोड़ा ऐसे ही एकदम नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया। और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੇਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਡਰ ਪਾ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਨੇ। इधर ही रहना है आपने? इधर ही है, ਹੁਣ किधर जाना है, 2 बुला रहे। मसला ये है नाजरीन के गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि रहना इधर ही है। वो इसलिए रहना है कि अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, पैसा लगाया है, अपनी जमा पूंजी इस घर पे लगाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बंद बन जाएगा उस बंद के बाद शायद मामला यहाँ पर बेहतर हो जाए। और जो पानी यहाँ पर आया और जो बता रहे हैं पूरा घर पानी में डूब के गिर गया और दोबारा तामीर किया गया, वो सूरत हाल यहाँ पर ना हो। लेकिन डेफिनेटली बात तो परेशानी की है, बात तो ये ख़तरे की है। यहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर किसी वक्त भी जो है पानी का बहाव एकदम से अगर बढ़ गया रावी में, तो यहाँ पर पानी आ जाएगा। सैलाबी सूरत हाल के ख़तरे की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो घर हैं, जो मार्केट्स हैं, वो बंद हैं, लॉक्ड हैं। लोग खौफ की वजह से, परेशानी की वजह से कि दोबारा से वो सिचुएशन ना हो जो उनको पिछले साल फेस करनी पड़ी थी। लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर ली है, लेकिन अब भी कुछ दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कुछ घर यहाँ पर आबाद हैं। बात करने का हमारा सिलसिला जारी है, तो ये कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इधर के रिहायशी हैं आप? जी सर, 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये शॉप भी आपकी है? जी, BM जनरल स्टोर बनाया था पहले, और साथ वाली भी थी, तो सैलाब की वजह से सारा कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ पिछले साल आपका? मैक्सिमम 50 लाख से अबव। 50 लाख रुपए? 50 लाख से अबव। जो घर का सामान था वो ऐसे उठाया है, 3 फैमिलीज़ का सामान था, दुकानों में सामान था, वो सारा बर्बाद हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई। हुकूमत ने कोई अजाला किया? कुछ भी नहीं। जो आ रहे थे, जो एक रूडा का बंदा था और 7 पटवारी थे और साथ एक उनका बंदा था हुकूमत का, वो आते थे। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका सर्वे भी हुआ है, पैसे भी मिले हैं, हर चीज़। हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, पीछे हमने बहुत से लोगों से बात की है, वो तो कह रहे हैं हमें जी पैसे दिए गए ना। मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा घर हैं, 25,000 से 1,000 या 2,000 बंदे को मिले हैं, बाकी जितने भी घर हैं वो वैसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब फिर खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, तो सोचा नहीं यहाँ से इसको बेचने का, यहाँ से निकलने का किसी और इलाके? नहीं होता सर, सेल हो तो बेचे ना। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगा दी आगे। जो समनाबाद से विचर रिहाइश थे वहाँ से आए हैं, तो वहाँ से आगे जितना जो सरमाया था वो सारा यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, मुझे बताएं पिछले साल यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, अचानक क्या हुआ? वो ऊपर पानी, वो जो लेंटर है ना, वहाँ तक पानी था। ये पूरा घर, पूरी दुकान, ये सारा पानी में डूबा हुआ था? और इतना पानी था जब यहाँ पे आए हैं 1 मंथ बाद। 1 महीने बाद ही पानी खड़ा था? मंथ बाद यहाँ तक पानी था। ये अंदर आए हैं ना जब, यहाँ तक पानी था। यानी कि उस सैलाब के बाद जब यहाँ पे 12-12 फुट पानी खड़ा था, उसके बाद भी तकरीबन 6-6 फुट पानी यहाँ पर मौजूद था? 1 मंथ के बाद भी पानी है था, 6-6, 7-7 फुट पानी था। अच्छा, आप 4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल यहाँ पे पिछले साल ही बनी है, उससे पहले कभी नहीं बनी? उससे पहले होता था, हर साल होता था कि पानी आ गया, लेकिन पानी आता नहीं था। इस साल जो है ना पानी आया। और आया कैसे? क्या एकदम से ही पानी आ गया या थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बताया गया? 3-4 दिन पहले जो है आर्मी भी आई है और पैरा फोर्स वाले भी कहते रहे हैं कि आप ना ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आप यहाँ से अपने कीमती सामान लेके निकल जाएं। लेकिन हर बंदा यही कहता था कि जैसे पहले नहीं आया। जो यहाँ के लोग थे, मुकामी लोग थे, चूँक के या मोलन वाल के, उन लोगों को पता था। जो बाहर से आए हुए थे उन लोगों को नहीं पता था कि पानी इतना आना है यहाँ पे। तो उन लोगों ने गाइड करते रहे हैं, हर बंदे को कहते रहे हैं, लेकिन जब पानी आया फिर हर बंदे की दौड़ लगी। तो पानी जब 3-4 दिन तक आता रहा तो आपने कोशिश नहीं की? 3-4 दिन तक पानी नहीं आता रहा, 3-4 दिन तक वार्निंग देते रहे हैं। पानी एकदम से आया। पानी आते आते भी तकरीबन 12 से 13 घंटे लगे हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, जिस हम यहाँ खड़े हैं
तो पानी का एकदम से बहुत तेज़ आ गया या थोड़ा थोड़ा करके भरना शुरू हुआ? 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर जो है ना उसके टाइम में पानी ने सारा सोसाइटी को राउंड किया है पानी ने। यानी कि 12